बिहार में सत्ता से पहले संग्राम, गृह विभाग पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने। यहाँ आई असली ताकत, कौन बनेगा बिहार का नया गृह मंत्री। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है बीजेपी का दबदबा। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। नई सरकार के गठन से पहले ही सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। वजह है गृह विभाग को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान। भले ही जेडीयू और बीजेपी सार्वजनिक तौर पर सब कुछ सामान्य बता रहे हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाएं कुछ और ही इशारा कर रही है। दरअसल गृह विभाग बिहार की राजनीति का सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है। इसकी वजह साफ है, राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में जो भी दल इस मंत्रालय को अपने पास रखता है, उसे सरकार में सबसे मजबूत और प्रभावशाली माना जाता है। यही कारण है कि नई सरकार के गठन से पहले ही इस मंत्रालय को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस विभाग को अपने पास रखना चाहती है ताकि प्रशासनिक नियंत्रण उसके हाथ में बना रहे। वहीं बीजेपी भी इस मंत्रालय को लेकर गंभीर है और इसे हासिल करने की कोशिश में जुटी बताई जा रही है। हालांकि जेडीयू की ओर से इन तमाम अटकलों को खारिज करने की कोशिश की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन में किसी तरह की कोई खींचतान नहीं हो। उनके मुताबिक सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलेगी और सभी फैसले आपसी सहमति से लिए जाएंगे। नीरज कुमार ने भी कहा कि मैं हूं ना जैसे शब्द पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक है। उनके इस बयान को साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है और मंत्रालयों का बंटवारा भी पूरी तरह सामूहिक सहमति से होगा। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू अब उस स्थिति में नहीं है कि वह बीजेपी से किसी तरह की सौदेबाजी कर सके। उनके मुताबिक अब जेडीयू को वही मिलेगा जो बीजेपी देना चाहेगी। स्नेहाशीष वर्धन का बयान सीधे तौर पर गठबंधन में शक्ति संतुलन पर सवाल खड़े करता। उनका कहना है कि जेडीयू की राजनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही और बीजेपी अब ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में आ चुकी है। वहीं आरजेडी की ओर से भी इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के जनादेश का अपमान किया गया है और बीजेपी ने कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि गृह विभाग को लेकर जो खींचतान सामने आ रही है, वैसी बात का संकेत है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उनके मुताबिक ये विवाद सिर्फ मंत्रालय का नहीं बल्कि सत्ता में नियंत्रण और वर्चस्व की लड़ाई है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जेडीयू लंबे समय से बिहार की राजनीति में नेतृत्वकारी भूमिका निभाती आई है। नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव और उनकी छवि उन्हें इस भूमिका में बनाए रखती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का संगठन लगातार मजबूत हुआ है। उनका वोट बैंक भी तेजी से बढ़ा है, जिससे अब गठबंधन में बराबरी या उससे भी ज्यादा हिस्सेदारी की दावेदार बन गई है। ऐसे में मंत्रालयों का बंटवारा सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन का संकेत भी होगा। अगर गृह विभाग जेडीयू के पास रहता है तो ये साफ संकेत होगा कि सरकार में नेतृत्व और नियंत्रण अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन अगर बीजेपी इस मंत्रालय को हासिल कर लेती है तो इसे गठबंधन में उसके बढ़ते प्रभाव और ताकत के रूप में देखा जाएगा। ये बिहार की राजनीति में शक्ति संतुलन के बदलते समीकरण का भी संकेत होगा। फिलहाल दोनों दल सार्वजनिक तौर पर एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बयानबाजी में कहीं भी टकराव नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की हलचल और विपक्ष के आरोपी बताते हैं कि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। अब सबकी नजर टिकी है नई सरकार के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे पर। यही वो पल होगा जब ये साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में असली पकड़ किसकी है, जेडीयू की या बीजेपी की। बिहार की सियासत में घमासान आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है और इसका सीधा असर राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों पर पड़ना तय है।